वो है ना मोहना, वो अहमदाबाद में कोई बेचारा बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बहुत बड़ा, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन को आपने देखा होगा लियाकत भाई, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, उनको जब साल का हिसाब करना है ना तो ऑफिस पे नहीं करते, अपने मैनेजर को बुला लेते हैं। कहाँ पे? घर में, और खुद भी घर में बैठ जाते हैं, क्योंकि वो क्या है, ऑफिस में डिस्टर्बेंस होता है और वो रजिस्टर खुलते हैं, अच्छा नहीं लगता। तो हमारा भी एक दोस्त था, बड़ा बिजनेसमैन था, घर में आके बैठ गया, बाजू में किसको बिठाया? मैनेजर को। भाई हिसाब किताब करने का ना पूरे साल का, और सामने टेबल, टेबल के ऊपर कंप्यूटर, कैलकुलेटर और लैपटॉप और मोबाइल सब कुछ सामने रखा, क्योंकि फटाफट 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 मैनेजर के साथ बैठ के ने, क्योंकि सेल टैक्स ने, मालूम नहीं कौन सा टैक्स ने, जीएसटी ने, कितने टैक्स है, क्या क्या भरने के, इनकम टैक्स वगैरह, तो सबकी तैयारी कर रहा था वो। अभी बेचारा एकदम बिजी है मैनेजर के साथ हिसाब किताब करने में, बड़ा बिजनेसमैन है, दिमाग पूरा हिसाब किताब में लगा। इतने में वो अहमदाबाद की औरत, उसकी बैरी अहमदाबाद नहीं, बोलो ना एनी वाइफ, तो ते आवी अंदर आके पूछती है, मेरे को कितना प्यार करते हो? अब ऐसे टाइम पे शोहर डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? उसने कहा, अरे अभी अभी तू जा, ये मैं हिसाब किताब लेकर बैठा हूं, यहाँ टैक्स का मामला है, सेल टैक्स का मामला है, जीएसटी का मामला है, हजारों गवर्नमेंट के झमेले, और तू उसमें आके कितना प्यार करते, जा अंदर जा। अहमदाबाद का पानी था कि ना, पहले तमने केवू पड़से कि केटलू प्रेम करो छो, पहले तमने आ बात तो चोखाट करवी ज पड़से। भाई गुजराती समझते हो ना, इतना तो समझाना ही पड़ेगा कि मुझे कितना प्यार करते हो। तो इसने सोचा कि इसको कैसे हटाऊं, तो कहा, ए सुन, लैला मजनू जितना प्यार करते थे ना, उससे ज्यादा मैं तेरे को प्यार करता हूं। बात ही खत्म हो जावे ना कि लैला मजनू की कितनी दास्तानें सुनी है, उन्होंने इतना प्यार नहीं किया जितना मैं अहमदाबादी औरत से प्यार करता हूं। तो वो समझ गई मेरे को उल्लू बनाता है, बोले ना ना वो कहीं थोड़ी बने, तमे मैंने हाचू को केटलू प्यार करता छो, मेरे को सच बताओ कितना प्यार कर। अब इसका दिमाग गया, कहा तो घर में जाके कॉफी बना, चाय बना, कहा नहीं बनाऊंगी, पहले मेरे को बताओ कितना प्यार करते हो। अब इसने सोचा कि अब मामला धरा मुश्किल है, तो उसने वो सामने मोबाइल, लाओ मोबाइल दे, लाओ अंजुम लाओ, तुम्हारा जो वाक्य है। उसने ये मोबाइल ऐसा लिया, कहा देख, बीवी को कहा, देख मैं कितना प्यार करता हूं, ये मोबाइल मैं हूं, अंदर की सिम तू है, मोबाइल मैं हूं, अंदर की सिम, क्योंकि मोबाइल बगैर सिम के कुछ भी काम का नहीं है, और सिर्फ सिम को उठा के चलो वो भी कुछ काम की। तो इतना जोर से कहा उसने कि मैं मोबाइल और तू अंदर की सिम, मैं अकेला कोई काम का नहीं, तू अकेली कोई काम की नहीं, दोनों मिलेंगे तो मंजिल तय हो जाएगी। तो आज से याद रखना अहमदाबाद वालों, उस अहमदाबादी ने कहा मैं मोबाइल, तू साथ में बोलो तू। वो औरत इतनी खुश हो गई, वाह वाह वाह, ऐसा पति किसी को नसीब नहीं होता। क्या आज से ये फैसला हो गया, ये मोबाइल है, मेरा पति मोबाइल है और मैं उसकी पत्नी अंदर की। ये बोलकर वो अंदर गई तो उसने मैनेजर को यूं कंधे पे हाथ मारा, कहा पागल है, चाइना का मोबाइल है, 4 सिम लेके घूमता। देखो कैसा हंसे, अब तक हंस नहीं रहे थे, अब हंसे। एक पठान का पोल्ट्री फार्म था, पोल्ट्री फार्म समझते हो? हाँ बोलो ना, समझते हो? जिसमें क्या होती है, अब वो पठान जो है ना कर्जे में आ गया, अब दिमाग गया, यूं तलवार निकाला और पोल्ट्री फार्म में गया और कहा, ये सारी मुर्गियां रोज एक एक अंडा देती है, मेरा धंधा कैसे चलेगा, कल से 2-2 देने का, नहीं तो सबको टपका दूंगा। हम दूसरे दिन खान साहब गए, खान साहब के बोल का असर ऐसा, जहां जहां देखे सबके नीचे 2 अंडे, हाँ सब मुर्गी के नीचे 2 अंडे, फिर सब मुर्गी, एक को देखा दूर में उसके पास एक ही अंडा, खान साहब ने तलवार निकाली, सबने 2-2 अंडे, और तेरे को मेरी तलवार का डर नहीं लगा, एक अंडा। तो बोला खान साहब मुर्गा हो, बड़ी मुश्किल से सेटल किया है। चलो फिर भी एक वाकया सुनोगे ना आप लोग। ये रमजान का महीना आता है ना, तो रमजान में खाने का नहीं, कितने काम नहीं करने के, बहुत मुश्किल है मोहना, बहुत दिन हो गए ना। हाँ बोलो ना, रमजान में कितने काम नहीं करने के? 3, खाने का, पीने का, बीवी के पास जाने का नहीं। वो लोग बोल रहे जिनकी शादियां नहीं हुई है, हाँ? 3 काम नहीं करने के। अब आपको मालूम है मदीने पाक में एक सहाबी बहुत गरीब, हाँ मौलाना अंजुम सुना होगा आपने, मदीने पाक में एक सहाबी बहुत गरीब जिनका नाम है सलीमा, साथ में बोलो क्या नाम है? पूरा नाम है हजरत सलीमा बिन सखर अल बयाजी अल अंसारी। आप लोग इतना लंबा नाम याद ना रखे, सिर्फ इतना याद रखे हजरत सलीमा। रमजान का महीना, बीवी से मुलाकात कर गए,
गुनाह हो गया ना। अरे बोलो हुआ कि नहीं हुआ? रोजा टूट गया। अरे साथ में बोलो रोजा, रोजे में खाने का नहीं, पीने का नहीं, बीवी के पास जाने का नहीं। ये रमजान में नई नई शादी हुई थी। मौन आरिफ तुम्हारी नई तो नहीं हुई, पुरानी हो गई। ये तो जवान है। मैं शुरू में तो मौलाना मैं समझा ये शादीशुदा ही नहीं है, बाद में आपने बताया कि इसके तो बच्चे भी है। ऐसी जवानी अल्लाह हमको देता है। बोलो ना कौन साहबी? हजरत सलीमा। नई नई शादी हुई थी, रमजान का महीना आया, बीवी के पास गए। अच्छा बीवी के पास चले गए, उसके बाद ख्याल आया अल्लाह बहुत बड़ी गलती हो गई, क्या करो, रोज़ा तो मेरा टूट गया, रोज़ा मेरा टूट गया। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो लोग सच्चे लोग थे, झूठे लोग नहीं थे। अस्सहाबतु कुल्लुहुम आदुल, सब सच्चे थे। वो सीधे अल्लाह के रसूल के पास गए, जाकर अल्लाह के रसूल को साफ शब्दों में कह दिया, अल्लाह के रसूल रमज़ान का महीना, मुझे मालूम है खाने का नहीं, पीने का नहीं, बीवी के पास जाने का नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल नई नई शादी हुई, रोज़े की हालत में बीवी के पास चला गया, मेरा रोज़ा टूट गया, आपको मारना है तो मुझे मारो, कत्ल करना है तो कत्ल करो, आपको जो सज़ा देना है दो, मैंने अपनी गर्दन झुका दी, क्योंकि मैं गुलामों का गुलाम हूँ और आप आकाओं के आका है। बोलो सल्लल्लाहु। हमारे नबी ने फरमाया कायदा तो ये है कि जानबूझ के रोजा तोड़ा है, कायदा ये है फतहरीर रक़बा, एक गुलाम आजाद करो जाओ। अल्लाह के रसूल उस जमाने में गुलाम होते थे, अल्लाह के रसूल ने कहा गुलाम आजाद करो, तो क्या देगा अल्लाह के रसूल गुलाम आजाद करो, खुद गुलाम की तरह जीता हो, खाने के लाले पड़े हैं, कपड़े बराबर नहीं है, मैं कैसे गुलाम आजाद करूंगा? मेरे पास ये ताकत ही नहीं। बोलो ताकत ही नहीं। इस वक्त मेरी पोजीशन इतनी गरीबी की है कि मेरे अंदर गुलाम आजाद करने की ताकत, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अच्छा गुलाम आजाद करने की ताकत नहीं, फसियामु शहरैन मुतताबिऐन, अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया 60 रोजे रखो, पनिशमेंट, पेनल्टी। कितने रोजे? 60 नहीं, 60 तो रोने लगे, कहने लगे अल्लाह के रसूल अभी तो रमजान शुरू हुआ है, ये 30 पूरे करने के फिर 60, कितने हुए? 30 में बैलेंस खो गया, 60 में कितना बैलेंस खो जाएगा? अल्लाह के रसूल 30 में यह हालत हुई, आप तो कहते हो अल्लाह के रसूल नहीं होगा, अल्लाह के रसूल नहीं होगा। तो हमारे नबी ने फरमाया ये नहीं होगा, फ़इतामु 60 मिस्कीना, जाओ मदीने में गरीब बहुत है, 60 गरीबों को खाना खिलाओ, 60 गरीबों को पेट भर के। अल्लाह के रसूल पहले ही तो बता रहा हूं मैं खुद भूखा हूं, अब मेरे पास पैसे ही नहीं, आप कहते हो 1-2 का बोले तो समझ में भी आ रहे, 60 गरीबों को खाना। तो हमारे नबी ने फरमाया अजीब है, तुम गुलाम भी आजाद नहीं करोगे, तुम 2 महीने रोजे भी नहीं रखोगे, तुम 60 मिस्किनों को खाना भी नहीं खिलाओगे। हमारे नबी ने फरमाया चलो वहां बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ, अगर मेरे पास कोई अनाज गल्ला लेकर आएगा मैं तुमको मालिक बना दूंगा, फिर जाके मदीने के गरीबों में बांट देना, तुम्हारा कफ्फारा अदा, तुम्हारा गुनाह माफ हो जाए। तो जाके बैठ गए और थोड़ी थोड़ी देर में अल्लाह के रसूल को पूछे कुछ आया, कुछ आया? अल्लाह के रसूल कहे बैठो, तुम मेरे सामने ही तो बैठे हो बस। लेकिन अल्लाह का करना, कोई एक जमात आई और आकर अल्लाह के रसूल को गल्ला दिया, अनाज दिया। हमारे नबी ने पूछा आई ना सलीमा, रे वो सलीमा कहाँ है? तो वो तो वहीं बैठे थे। कहा अल्लाह के रसूल लब्बैक आओ। कहा चलो ये एक बोरी में 30 आदमी का खाना है, ये एक बोरी में 30 आदमी का खाना, कितने आदमी का खाना टोटल हो गया? 60। एक बोरी अपने ये कंधे पे डालो, एक बोरी अपने ये कंधे पे डालो और जाओ मदीने के गरीब मिस्कीन यतीम बेवा लाचार मजबूर सबको खिला के आओ। वो हजरत सलीमा ने एक बोरी यहाँ रखी और बोले एक बोरी यहाँ रखी, वो उठाए, अरे कितना बेचारे कमजोर, लेकिन उठाए और मालूम नहीं, मैं समझता हूँ 1.5-2 घंटा 3 घंटा फिरे होंगे, फिर वापस आए हमारे नबी के पास और दोनों बोरी भरी हुई लेकर आए। बोलो दोनों बोरी। तो हमारे नबी ने पूछा ये क्या? मैंने कहा था 60 मिस्किन को खाना खिलाना, तुम तो वापस बोरी अनाज की लेकर आए। कहा अल्लाह के रसूल कसम खाता हूँ पूरे मदीने में घुमा, पूरे मदीने में घुमा, मेरे से ज्यादा गरीब मेरे को कोई मिला ही नहीं। अल्लाह के रसूल सबके घर में कुछ कुछ था, मेरा घर है जिसमें कुछ भी नहीं है। तो हमारे नबी जो, आप हंसे ना, आप हंसे ना, हमारे नबी भी उस वक्त मुस्कुराए, इतना मुस्कुराए कि हमारे नबी की दाढ़ मुबारक नजर आने लगी। हमारे नबी जब मुस्कुराते थे ना तो सिर्फ आगे के दांत नजर आते थे, लेकिन कभी कभी हमारे नबी मुस्कुराते थे तो दाढ़ मुबारक नजर आई। हमारे नबी मुस्कुराए, दाढ़ मुबारक नजर आई और कहा जा मेरा अल्लाह कहता है ये सारा खाना तू ही ले ले और तेरा गुनाह भी माफ हो गया। अल्लाह को प्यार आता है तो इस उम्मत पर ऐसा प्यार आता है।